अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मॉइस्चराइज़र फॉर ड्राई स्किन। ऐसी ड्राई स्किन जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने की वजह से जगह जगह दाग से बन जाते हैं, ड्राइनेस के पैची हो जाती है स्किन, और जो स्किन है ना वो बहुत ज़्यादा खुरदरी और रफ़ टाइप हो जाती है। तो आज की वीडियो टोटली ड्राई स्किन वालों के लिए है। तो चलते अपनी आज की अभी जो आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ वो है नेक्सन फेयरनेस कोल्ड क्रीम। इससे पहले मैं इनकी विटामिन ई क्रीम आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है। और आप लोग वो ऑल स्किन टाइप थी, लेकिन अभी जो ये वाला मॉइस्चराइज़र है नेक्सन का फेयरनेस कोल्ड क्रीम, इस पर ये चीज़ मेंशन है कोल्ड क्रीम है, ठीक है। वैसे तो ये विंटर सीज़न में यूज़ की जाती है, लेकिन समर सीज़न में बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करती हैं, आप भी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है कि स्किन पे पैच बने हुए हैं ड्राइनेस के, जो खुश्की के दाग होते हैं ना वो बने हुए हैं। तो प्लीज़ कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बताएं जो स्किन को सॉफ्ट रखे, स्किन को डार्क भी ना करे, सॉफ्ट रखे और स्किन पर फेयरनेस का भी काम दे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करती हूँ जो कि मैंने खुद यूज़ किया। मैं कभी भी कोई प्रोडक्ट यूज़ किए बगैर आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं इसलिए देती हूँ कि क्योंकि वो प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं की हुई होती, तो मैं आप लोगों को कह दूँ कि ये यूज़ कर लो और आप लोग कहो कि आपने बताया था तो हमारी स्किन पे ये रिएक्शन हो गया। तो आजकल मैंने ये खुद अपनी स्किन पे ट्राई नहीं किया क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ऑयली है। तो मैं ऐसे मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जो नॉन ग्रीसी है। ये ग्रीसी है तो ये मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए यूज़ कर रही थी, और बेबी प्रोडक्ट है। बेबी प्रोडक्ट हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं और बच्चों की स्किन। सबसे पहले मैं इसकी पैकिंग की बात करती हूँ। तो ये इसकी पैकिंग है। अच्छा, ये मैंने बड़ा जार बाय कर लिया था जिसका ml है 250। इसमें छोटा जार भी आता है, आप चाहो तो छोटा भी बाय कर सकते हो। प्राइस की बात करूँ बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है और प्लास्टिक जार में है। ओपन करने पे ये इसका कैप है, इसके अंदर एक और कैप है जो इस प्रोडक्ट को गिरने नहीं देता, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैं अपनी दोनों बेटियों के लिए यूज़ करी थी क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। मेरी बड़ी बेटी की स्किन तो इतनी ज़्यादा ड्राई है कि उसकी स्किन पे भी ड्राइनेस के पैच बन जाते हैं। तो ये मैंने उसके लिए बाय किया था। तो मैंने सोचा अगर इसका रिज़ल्ट अच्छा हुआ तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड कर दूंगी। टेक्सचर की बात करूँ तो इसका जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा ग्रीसी है, इसीलिए मैंने कहा ये ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसका टेक्सचर ग्रीसी है। तो ये ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। इसके अलावा इसका जो बेनिफिट मुझे सबसे अच्छा लगा ना कि अक्सर मॉइस्चराइज़र होते हैं जो हमारी स्किन को, ये देखिए, यूज़ करने के बाद मेरी स्किन पे एक किस्म की शाइन आई है जिसे हम अपनी ज़ुबान में ग्लो भी बोल देते हैं, यानी कि ये ग्रीसी जो शाइनिंग है ना वो है। तो ये ड्राई स्किन के लिए है। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि कुछ मॉइस्चराइज़र होते हैं जो स्किन को मॉइस्चराइज तो कर देते हैं लेकिन स्किन को डल कर देते हैं। ये मॉइस्चराइज़र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेगरेंस की बात करूँ तो बहुत अच्छी है, माइल्ड सी, क्योंकि बेबी प्रोडक्ट्स है और आपको पता है बेबी प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है ना हार्श और केमिकल टाइप की फ्रेगरेंस यूज़ नहीं की जाती। तो बड़ी माइल्ड सी और प्यारी सी इसकी फ्रेगरेंस है, बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती, स्किन को डल नहीं करता ये मॉइस्चराइज़र, बल्कि स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बनाता है और ग्लोई बनाता है। ये देखें, आप चाहो आप इसको अपने हाथ पाँव पे भी रात को अप्लाई करके सो सकते हो। हाँ, मैं इसको अपने हाथ पाँव पे रात के टाइम अप्लाई करके सो रही हूँ क्योंकि हाथ पाँव को आपको पता है हमारे डेली बेस में जो है ना यूज़ में रहते हैं डेली। तो मैं अपने हाथ पाँव को मॉइस्चराइज करके सोती हूँ इसके साथ। और आप चाहो तो इसको फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो ड्राई स्किन वाले, और जस्ट आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। ऑयली स्किन को मैं रेकमेंड नहीं कर रही, ये मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। आप चाहो तो इसे मेकअप से पहले भी यूज़ कर सकते हो और रात को भी अप्लाई करके सो सकते हो। आप अपनी कोई भी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हो तो वाइटनिंग क्रीम से पहले आप हल्की सी अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कर लो और उसके बाद आप इसको यूज़ कर लो। तो फेयरनेस का भी काम देगा ये मॉइस्चराइज़र, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी बनाएगा, आपकी स्किन को ग्लोई भी बनाएगा, स्किन को डल बिल्कुल नहीं करता। और प्राइस और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहो तो। ये चीज़ मेंशन है फॉर ड्राई स्किन, ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ऑयली स्किन के लिए बिल्कुल नहीं है, ये जस्ट ड्राई स्किन के लिए जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन पैची स्किन है,
तो ये उनके लिए रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि इसका अगर आप छोड़ दोगे ना तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। यूज़ करते रहो तब भी नहीं है, छोड़ दो तब भी नहीं है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, चेकआउट कर लेना आप लोग। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।